अभी आप लोगों के सामने जागो भारत नाम का एक नाटक प्रस्तुत किया जाएगा। यह नाटक अमेरिका में बसे उन भारतवासियों के एक ग्रुप, जिसमें 7-8 परिवार शामिल हैं, के बारे में, उनके भाव, उद्देश्य व कार्य के विषय में है। ये सब परिवार अपने देश भारत के प्रति बहुत अधिक प्रेम होने के कारण अमेरिका से आकर यहाँ भारत में एक ही शहर में बस गए हैं, ताकि सब मिलकर देश को आगे बढ़ाने में अपना भी योगदान दे सकें। इन परिवारों के बच्चों को शुरू से ऐसे ही भाव संस्कार मिले थे और ये अपने माता पिता के जीवन से भी बहुत प्रभावित थे। अतः इन्होंने हृदय और मन से उनके साथ यहाँ आकर रहने का निर्णय लिया। यहाँ आकर इन परिवारों के बच्चों ने मिलकर एक संगठन भी बना लिया, जिसका नाम जागो भारत केंद्र है, जो कि देश के लिए कार्य करता है। इनमें से 6-7 बच्चे ऐसे हैं जो एक ही विद्यालय में पढ़ते हैं। स्कूल में इनका सबसे बहुत ही मित्रतापूर्ण व्यवहार रहता है, परंतु इन सब का अपना एक अलग ही तरह का व एक प्रभावशाली व्यक्तित्व है। ये शांत भाव से अपने कार्य में लगे हैं। स्कूल में सभी तरह के अलग अलग विचारों के विद्यार्थी होते हैं। इस ग्रुप के बच्चों को अन्य सभी बच्चे अपनी अपनी समझ, विचार व भावना से देखते हैं। अब प्रथम दृश्य में आपको इस ग्रुप के बच्चों की क्लास के अन्य विद्यार्थियों की आपस में बातचीत दिखाई जाएगी। मेरे तो समझ में नहीं आ रहा है कि ये लोग यहाँ क्या करने आए हैं। यहाँ के लोग तो वहाँ जाने को तरसते हैं और ये सब कुछ छोड़कर इधर आ गए हैं। लगता है इनके दिमाग का संतुलन बिगड़ गया है। हाँ, यह जिस तरह सोचते हैं और बात करते हैं, उससे तो यही लगता है देश और भगवान के अलावा इन्हें कुछ सूझता ही नहीं है। इनकी बातें तो मुझे हम सब जो सोचते हैं उससे उल्टी नजर आती हैं। लगता है जैसे ये हमसे विरोध करने के लिए ही यहाँ आए हैं। पता नहीं इनकी बातें अच्छी हैं या बुरी, पर हैं सब बातें बहुत ही उबाऊ व बोरिंग। ऊंची ऊंची बातें जो कि व्यवहार में संभव नहीं है। कम से कम मुझे तो संभव नहीं लगती। ठीक है दोस्तों। अच्छा मित्रों, चलते हैं। अच्छा मित्रों, चलते हैं। ठीक है, मिलते हैं। इनमें 2 बच्चे, यश और लावण्य, ऐसे हैं जिनका इनके प्रति बहुत अच्छा भाव है और वे इनकी बातों से प्रभावित भी हैं। इनका भाव व विचार अन्य बच्चों से हटकर है, पर चारों तरफ अपने विचारों व भावों का समर्थन नहीं मिलने के कारण इनकी भावनाएं कुछ दब सी गई हैं। पर इस ग्रुप के आने से इन्हें बहुत अच्छा लग रहा है। और लोग इन्हें जो भी समझे, पर इनके विचार व भाव मेरे हृदय को बहुत छू रहे हैं। इनकी बातों में मुझे बात नजर आ रही है। हाँ, मैं भी इनसे बहुत प्रभावित हूँ। इन्हें देखने व इनसे बात करने से जैसे मेरा शुष्क हृदय भावों से भर जाता है। लगता है इनके साथ रहकर जीवन को एक उचित दिशा व उद्देश्य प्राप्त हो सकता है। हाँ, हम भटके हुए थे, अपने आप को व अपने देश को भूल से गए थे। अब थोड़ी रोशनी सी दिखाई देती है। अपने भावों को संबल प्रदान करने का कोई रास्ता दिखाई तो दे रहा है। पढ़ने
शुरू में उस ग्रुप से मिलने में संकोच करते हैं, पर ग्रुप के बच्चों का व्यवहार बहुत मैत्रीपूर्ण होने के कारण ये उनके पास आना जाना शुरू कर देते हैं। ये दोनों ग्रुप के बच्चों से उनके संगठन के ऑफिस, जिसका नाम जागो भारत केंद्र है, उसमें अक्सर उनसे मिलते रहते हैं और ग्रुप के सभी बच्चों से इनकी अच्छी मित्रता हो गई है। भावों का आदान प्रदान होने लगा है। अब धीरे धीरे इन दोनों में बहुत परिवर्तन आने लगे हैं। इनके चेहरे पर आत्मविश्वास व चमक स्पष्ट दिखाई देती है। अगले दृश्य में इन दोनों बच्चों का स्कूल में इनके अन्य मित्रों के साथ वार्तालाप दिखाया जा रहा है। और दोस्तों, कैसे हो? कैसे हो? क्यों दोस्तों, क्या बात है? आजकल तुम लोग हमसे इतने अलग अलग क्यों रहते हो? किसमें इतने व्यस्त रहते हो? जागो भारत केंद्र में कोई प्रोग्राम होने वाला है, उसकी तैयारी में ही लगे हुए हैं। हम लोग एक देशभक्ति का एक एक्शन सॉन्ग करने वाले हैं। अगर तुम लोग चाहो तो उसमें भाग ले सकते हो। गाना वास्तव में बहुत ही सुंदर है, इतना जागृत है कि अभ्यास करते करते ही व्यक्ति में देश के प्रति प्रेम भाव उमड़ पड़ता है। हमारे पास इतना समय कहाँ है? हमें तो हमारे अन्य कार्यों से फुर्सत नहीं मिलती। हमारी इन सब बातों में कोई रुचि भी नहीं है। हमारा ध्यान इन सब बातों में नहीं लगता। हमें तो बस केवल हमारी पढ़ाई की और उसके बाद कैरियर की व अपने भविष्य की चिंता है। हमें हमारा भविष्य बनाना है। देश के प्रति अच्छा भाव रखने में, स्वार्थ से थोड़ा ऊपर उठने में, खाली अपने ही ऊपर केंद्रित न होकर जीने में, विशाल व उच्च दृष्टिकोण रखने से पढ़ाई और भविष्य खतरे में कैसे पड़ सकते हैं? यह बात मेरी तो समझ से परे है। केवल अपने ही स्वार्थपूर्ण कार्यों में व्यस्त रहना, हमेशा अपनी ही स्वार्थ की सोचने वाला व्यक्ति कभी बहुत आगे नहीं बढ़ सकता। जिंदगी में कोई महान कार्य कर ही नहीं सकता। उस जीवन में आनंद और आत्मसंतुष्टि तो प्राप्त होना असंभव सा ही है। देखो, तुम लोगों के इस तरह के भाषण का हम पर कुछ असर नहीं होगा। हो सकता है तुम्हारी बातें कुछ सही हों, पर अभी तो ये सब बातें हमारे दिमाग में नहीं घुस रही हैं। देखो, तुम लोग हमें बहुत अच्छे लगते हो और अभी भी हमारे वैसे ही प्रिय मित्र हो जैसे पहले थे। जहाँ तक विचारों का प्रश्न है, सबके अपने अलग अलग विचार होते हैं और सबको अपने विचारों के अनुसार अपना जीवन जीने का अधिकार है। अगर तुम लोगों को हमारी बातों से बुरा लगा हो तो माफ करना। नहीं नहीं, हमें बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। हमारे जो भी भाव व विचार थे, हम लोगों ने आप लोगों के सामने खुलकर व्यक्त कर दिए, क्योंकि आप हमारे सच्चे मित्र हो। सच्ची मित्रता विचारों से ऊपर होती है। किसके क्या विचार है उसका उस पर कोई असर नहीं पड़ता। ठीक है दोस्तों, चलते हैं। ठीक है, मिलते हैं। देखा तुमने, इस आधुनिक सभ्यता ने मनुष्य को कितना सीमित व संकुचित बना दिया है। हाँ, देख रहा हूँ।
और लावण्य। दोनों बच्चे जागो भारत केंद्र में बैठे हैं व ग्रुप के बच्चों से बातचीत कर रहे हैं। यह देखो कितना सुंदर कोटेशन है। यदि ब्रिटेन वासी इंग्लैंड से उसके सारे दोषों के होते हुए भी प्यार करते हैं तो हम भारत से प्यार करने में क्यों चूकें, जिसके दोष उस समय तक छांटकर जितने हो सकते थे कम से कम कर दिए गए थे, जब तक कि विदेशी आक्रमणों ने सारे समाज को तहस नहस नहीं कर दिया था। किंतु बजाय इसके कि ऐसी सभ्यता की पताका लेकर सारे विश्व में फहराने की स्वाभाविक महत्वाकांक्षा हमें वशीभूत कर लेती, हम उसकी जन्मभूमि में ही उसे अखंड नहीं रख पा रहे हैं। इस बहुमूल्य विरासत में हम कुछ भी जोड़ नहीं पाए हैं। उल्टे हम अपने को और उस पीढ़ी को जो अभी पैदा नहीं हुई है उनकी वैध विरासत के पूर्ण उपभोग से वंचित रखते आए हैं। यह भी कितना सुंदर है। सच्ची आध्यात्मिकता जीवन का त्याग नहीं है, बल्कि दिव्य पूर्णता के साथ जीवन को पूर्ण बनाना है। अब भारत को चाहिए कि संसार को यह दिखलाए। आप लोग हिंदी तो बड़ी अच्छी बोल लेते हैं, विदेश में रहकर भी हिंदी भाषा का इतना अच्छा ज्ञान कैसे हो गया? हमारे माता पिता घर पर हमसे हिंदी में ही बातचीत किया करते थे और वहाँ हम लोग हिंदी स्कूल, जो कि हर शनिवार को लगती है, भी जाते थे, जिससे हम हिंदी लिखने व पढ़ने में भी अच्छे हो गए। आज तुम लोग जो आत्मसंतुष्टि का व उत्साहयुक्त जीवन जी रहे हो, उसमें तुम्हारे माता पिता का बहुत बड़ा योगदान है। पर मेरे लिए तो ये एक समस्या ही है। मेरे भावों व विचारों को घर पर पूरा समर्थन नहीं मिल रहा है। मेरे पिताजी पाश्चात्य देशों से बहुत अधिक प्रभावित हैं। वो मुझे भी पढ़ने व फिर नौकरी के लिए विदेश भेजना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि विदेश जाकर ही व्यक्ति बहुत धन कमा सकता है और उन्नति कर सकता है। वे समझते हैं कि भारत एक गरीब व पिछड़ा देश है। यह भौतिक उन्नति व व्यक्तित्व के विकास के अधिक अवसर नहीं मिलेंगे। विदेश जाकर ही व्यक्ति शीघ्र ही उन्नति कर सकता है और एक सम्मानित व सफल व्यक्ति का जीवन व्यतीत कर सकता है। हालांकि मेरी माँ के ऐसे विचार नहीं हैं, पर पिताजी के सामने उनके विचार दब से गए हैं। वो अपने विचारों को अधिक व्यक्त नहीं कर पाती हैं। मेरे पिताजी के विचार भी इसके पिताजी से मिलते जुलते हैं, पर मेरी तो माँ के विचार भी मेरे पिताजी जैसे ही हैं। उन दोनों का पूरा ध्यान मुझे विदेश भेजने की तरफ ही लगा है। शायद इसी में वो अपने आत्मसम्मान का रास्ता भी खोज रहे हैं। मेरे पिताजी को मेरा अपने देश के प्रति झुकाव व मेरे विचार बहुत अखरते हैं। हालांकि उनका अपने देश के प्रति कोई बुरा या नकारात्मक भाव नहीं है, पर वो पाश्चात्य देशों से बहुत अधिक प्रभावित हैं। उन्होंने वहाँ से बहुत सी आशाएं बांध रखी है और मुझे बिल्कुल स्पष्ट है कि उन सभी आशाओं के लिए विदेशों की तरफ ताकना बिल्कुल ही बेतुकी और मूर्खतापूर्ण बात है। क्या हमारा देश हमें वह सब नहीं दे सकता? मुझे पढ़ाई के लिए विदेश जाने और कुछ समय रहने
कोई विशेष आपत्ति नहीं है। हालांकि मुझे इसकी जरूरत महसूस नहीं हो रही है। हमारे सामने यह सवाल इतना महत्वपूर्ण नहीं है कि हम क्या और कहाँ पढ़ाई करेंगे और क्या काम करेंगे। ये सब सोच विचार के इतने गंभीर विषय नहीं है। महत्वपूर्ण है आप किस भाव व उद्देश्य से जीवन जी रहे हैं, आपके जीवन मूल्य क्या है और आपका अपने देश, मानवता व भगवान के प्रति क्या भाव है। ये सब बातें ही जीवन की दिशा, गुण व किस्मत को निर्धारित करती हैं। कभी कभी मुझे बहुत अफसोस होता है कि हमारे देशवासी ही अपने देश को नीची नजरों से देखते हैं, अपनी आध्यात्मिक संस्कृति का विरोध कर रहे हैं और हर चीज़ के लिए, अपने आत्मसम्मान के लिए भी विदेशों की तरफ ताक रहे हैं। और उधर पाश्चात्य देशों में ऐसे बहुत से लोग मिल जाएंगे जो इस वर्तमान जीवन से कतई संतुष्ट नहीं हैं। वे इससे बहुत ऊब चुके हैं और उन्हें धीरे धीरे ये स्पष्ट होता जा रहा है कि वर्तमान संसार जिस दुर्दशा, स्वार्थपरता व आत्मविहीन से वातावरण में धंसा जा रहा है, उससे बाहर निकलने के लिए किसी नए रास्ते की खोज आवश्यक है और इसके लिए वे भारत की ओर निहार रहे हैं। हमारे लिए ये एक विडंबना ही है कि उधर अन्य देशों में कई लोग भारत की महान व आध्यात्मिक संस्कृति के मूल्य को थोड़ा समझने लगे हैं और इधर हम उसके महत्व को नकारते हुए विदेशों की तरफ ताक रहे हैं। हाँ, वास्तव में अफसोस की बात है। अंग्रेजों को भारत छोड़े आधी शताब्दी से भी बहुत ऊपर हो गया है, फिर भी अभी तक हम अपने पूर्ण आत्मसम्मान को प्राप्त नहीं कर पाए हैं। हमारी महान संस्कृति, जो कि हमारी सबसे कीमती धरोहर है और जो हमें समस्त विश्व से ऊपर उठाती है, उसे हम यूं ही मिट्टी में मिलाने का प्रयत्न कर रहे हैं और ऊपर से उसे कोस भी रहे हैं और एक आत्महीन, ऊपरी व सतही जीवन शैली की तरफ आकर्षित होकर उसके पीछे भाग रहे हैं। जिसे देखो वो इस दौड़ में पूरे दम से दौड़ रहा है, परिणाम से बिल्कुल बेखबर होकर। शायद कोई भी अपने को इस दौड़ में पीछे छूटा देखना नहीं चाहता है। समझ में नहीं आता कि इस स्थिति से हम बाहर कैसे आ सकते हैं। हम भारतवासियों के लिए इससे बाहर निकलना बहुत अधिक कठिन नहीं है। समय कम या ज़्यादा लग सकता है, पर परिवर्तन अवश्य आएगा। हाँ, परिवर्तन अवश्य आना चाहिए। मैं देखता हूँ कि मेरे परिवार के सदस्य, मित्रगण, आसपास के लोग इतने नासमझ नहीं हैं। उनके हृदय को थोड़ा प्रयास करने पर छुआ जा सकता है। लगता है अज्ञानता और स्वार्थ का ऊपरी पर्दा गिरा हुआ है। सही समय आने पर यह पर्दा आसानी से हटाया जा सकता है। हाँ, यह बिल्कुल संभव है। हम भारतीयों पर भगवान की विशेष कृपा अभी है। हमारी आत्माएं अभी भी इतनी सोई हुई नहीं हैं। यह हमें हमारी महान आध्यात्मिक विरासत का अनुपम उपहार है। आत्मा पर ऊपरी आवरण, जो कि अभी तो बहुत मोटा दिखाई दे रहा है, चढ़ा हुआ है, पर कुरेदने पर किसी को थोड़ा और किसी को ज़्यादा दिव्य आत्मा को फिर से जागृत किया जा सकता है और जीवन को उचित दिशा दी जा सकती है। और लावण्य आत्मविश्वास से भर गए हैं।
जो भी समझ रहे हैं उसे जीवन में उतार रहे हैं। अपने माता पिता व मित्रों को भी धीरे धीरे समझदारी से प्रभावित कर रहे हैं। वो अपना प्रभाव डालने में ज़्यादा परेशानी नहीं हो रही है, क्योंकि इनका इन सब से निकट व घनिष्ठ संबंध है व एक दूसरे से खुले हुए हैं। आइए देखें इन दोनों बच्चों का स्कूल में अपने अन्य मित्रों के साथ फिर से वार्तालाप। लगता है यार ये दोनों तो बिल्कुल ही उनके प्रभाव में आ गए हैं। आश्चर्य है, इतनी जल्दी इनके हाव भाव सब बदल गए। ये बहुत ही खुश व आत्मविश्वास से भरपूर नजर आते हैं। हाँ, वास्तव में ऐसे लगता है जैसे इन्हें कोई नया जीवन ही मिल गया है। पढ़ाई, खेल या भाषण देना हो, सबसे आगे रहते हैं। पहले तो ये हमसे पीछे ही रहते थे। रे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा हमारा। और दोस्तों कैसे हो? कैसे हो मित्रों? कैसे हो दोस्तों? क्यों दोस्तों, कौन सी दुनिया में रहते हो? हमें बिल्कुल ही भूल गए हो क्या? यह कैसे संभव है? तुम लोगों का ध्यान हमें हरदम रहता है। क्यों दोस्तों, अपने भारत देश को कितना आगे बढ़ा दिया आप लोगों ने। अगर हम सब भारतवासी अपने देश को हृदय से प्रेम करने लगे और उसका सम्मान करने लगे तो देश अपने आप ही आगे बढ़ जाएगा। हाँ, यह बिल्कुल सही है। आज क्या कमी है हमारे देश में? हमें सुंदर व सुरक्षित भौगोलिक स्थिति प्राप्त है। प्राकृतिक संपदा में भी हम संपन्न हैं। यहाँ के लोग बुद्धिमान व मेहनती हैं और इन सब के ऊपर भगवान की असीम कृपा से हम एक ऐसी महान व आध्यात्मिक विरासत के उत्तराधिकारी हैं जिसके बल पर आज हम विश्व गुरु बन सकते हैं। अध्यात्म और भौतिक के मेल का संतुलित मार्ग खोजकर विश्व का उचित मार्गदर्शन कर सकते हैं और किसी भी बात की कमी नहीं है। कमी है तो सिर्फ हमारे अंदर आत्मविश्वास की। हम हीन भावना से ग्रस्त हैं। हम अपनी उदास संस्कृति को नीची नजरों से देखते हैं। हमें अपने देश व देशवासियों से लगाव नहीं है। जब हमें ही अपने देश को ऊपर उठाने में रुचि नहीं है तो और किसी को क्यों होगी? कोई भी देश अपने देशवासियों के बल पर ही आगे बढ़ता है, उन्नति करता है। हाँ, लगता है तुम लोगों के विचार शायद सही हो। हम लोग तुम लोगों से धीरे धीरे प्रभावित होने लगे हैं। सोचा तो यही था कि तुम लोगों की बातों से अपने आप को प्रभावित नहीं होने देंगे। अभी तक हमें यही लगता था कि हमारी सोच सबसे सही है। शायद हम अपने ही विचारों में बंद थे। इसका कारण शायद यह भी हो सकता है कि हमारे जो विचार थे उसके अलावा दूसरे कोई विचार स्पष्ट रूप से हमारे सामने आए भी नहीं थे। हमारे चारों तरफ अधिकतर लोग इसी तरह सोचते व बातें करते थे, अतः हम भी इसी तरह सोचने व देखने लग गए थे और अपने इन विचारों में बिल्कुल बंद हो गए थे। हाँ, अक्सर ऐसा ही होता है। जब हम वर्तमान जीवन व विचारों से ऊब जाते हैं और हमें घुटन सी महसूस होने लगती है, तभी इन विचारों की बंद कोठरी में से बाहर निकलने की चाह मन में उठती है।
हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। हम भी अब आत्म केंद्रित व मशीनी जीवन की दौड़ से ऊब से गए हैं। लगता है जीवन का कोई नया रास्ता, कोई नया दृष्टिकोण खोजना ही होगा। मित्रों, तुम लोग कुछ दिन पहले एक देशभक्ति गीत की बात कर रहे थे जो तुम लोग एक प्रोग्राम में करने जा रहे हो, और तुम चाहते थे हम भी उसमें भाग लें तो बहुत अच्छा होगा। हाँ, हमें बहुत अच्छा लगेगा। तो हमें स्वीकार है। हमें बहुत प्रसन्नता होगी उसमें तुम लोग के साथ भाग लेकर। हमें भी बहुत खुशी होगी। तो कल से अभ्यास शुरू करते हैं। अवश्य। नमस्ते अंकल। नमस्ते अंकल, कल हमारे प्रोग्राम में आप लोग आ रहे हैं ना? अवश्य, हम लोग कल जरूर आ रहे हैं। अंकल, आप भी आ। ठीक है, कल मिलते हैं। जागो भारत केंद्र द्वारा प्रस्तुत सांस्कृतिक कार्यक्रम की कुछ झलकियां दिखाई जाएंगी। सब मिल गाएं गाथा भारत देश महान की। बच्चों, यह धरती है अपने जन जन के भगवान की। जय जय मातरम, भारत मातरम। जय जय मातरम, भारत मातरम। इस माटी ने ऋषियों मुनियों अवतारों को जन्म दिया। गीता रामायण ने तो समस्त विश्व को मुक्त किया। वेद पुराणों की मशाल ले जग को दिव्य संदेश दिया। कर्म साधना में रत रहकर अपना जीवन सरल दिया। राम कृष्ण और श्री अरविंद गौतम बुद्ध महान की। बच्चों, यह धरती है अपने जन जन के भगवान की। जय जय मातरम, भारत मातरम। जय जय मातरम, भारत मातरम। इसके कण कण से हर पल अमृत झरना नित्य भरे। भोर उगे तो इसका वंदन अंबर से आदित्य करे। तन मन में मकरंद घोलती है इसकी संदली हवा। चरण पखारे अद्भुत सागर सृष्टि में आनंद भरे। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में बहती गंगा ज्ञान की। बच्चों, यह धरती है अपने जन जन के भगवान की। जय जय मातरम, भारत मातरम। जय जय मातरम, भारत मातरम। हिंदगिरी का उन्नत वक्ष सरहद का है रखवाला। भारत माता की जीवा में नदियों की उछल माला। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण जीवा ने इस संस्कृति से। सात समंदर पार हमी में फैलाया है उजियारा। दिगंत में चर्चा अपने ज्ञान और विज्ञान की। बच्चों, यह धरती है अपने जन जन के भगवान की। जय जय मातरम, भारत मातरम।
ज्ञान भक्ति का निर्झर झरना भूआलोकित करता है। कर्म यहाँ है आराधन और कर्म योग मन भाता है। दिव्य जगत की जिज्ञासा में जीव अभिशालीन रहे। संयोजन अध्यात्म भौतिका यही तो भारत कहता है। विश्वगुरु राह दिखाए हम जब के उत्थान की। बच्चों यह धरती है अपने जन जन के भगवान की। जय जय मातरम भारत मातरम। जय जय मातरम भारत मातरम। आओ सब मिल गाएं गाथा भारत देश महान की। बच्चों यह धरती है अपने जन जन के भगवान की। जय जय मातरम भारत मातरम। जय जय मातरम भारत मातरम। जय जय मातरम भारत मातरम। जय जय मातरम। देखेंगे कि जागो भारत केंद्र का सांस्कृतिक कार्यक्रम खत्म होने पर सभी लोग घर लौट रहे हैं और बच्चे ही नहीं, उनके माता पिता भी देश प्रेम में भाव विभोर हो रहे हैं।